हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी एमजेटी परिवार वालों को और उनके परिवार वालों को विश यू मेनी मेनी हैप्पी दिवाली। आप सभी लोग खूब धूमधाम से मनाइए हैप्पी दिवाली और विश कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोग सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमेशा की तरह एमजेटी ऐप पर मिलेगी। वहीं पर आपको बहुत सारी ई बुक क्विजेज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के दिन के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आज का क्विक रिवीजन होगा आपका। अग्नि प्राइम मिसाइल डीआरडीओ ने अभी इसका परीक्षण किया है उड़ीसा से। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में होने के लिए घोषणा हो चुकी है। 5वां संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का। भारत मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 41वें स्थान पर है। 44 देशों में ये रैंकिंग जारी करी गई थी। और जक्षय शाह ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प नाम का अभ्यास हुआ। ये विशाखापत्तनम में हुआ। इस बार दूसरा संस्करण था, पिछला वाला भी विशाखापत्तनम में ही हुआ था। इसके बाद PMAYU या कि कहें हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो इसमें राज्यों की श्रेणी में एक रैंकिंग जारी करी गई। इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, सेकंड पर मध्य प्रदेश रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सप्ताह का सबसे बुरा दिन बताया है इन्होंने मंडे को। इसरो ने 2023 के जून महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अपना मिशन होगा और ये चंद्रयान 2 का ही एक समझ लो कि वही वाला मिशन होगा जैसे चंद्रयान 2। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अभियान शुरू किया? तो दिल्ली राज्य सरकार ने यह घोषणा करी है कि प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाया जाएगा इस बार दिल्ली में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम का। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च कैंपेन फॉर पॉल्यूशन फ्री दिवाली लाइटिंग 51,000 दियाज। 51,000 दिया भी जलाया गया और ये प्रमोट किया गया कि लोग दीपक जला करके दिवाली मनाएं, ठीक है, पटाखे वगैरह न जलाएं। दिल्ली में इसके लिए एक अभियान चलाया गया है। जुर्माना भी रखा गया है कि अगर कोई पटाखा फोड़ता हुआ मिला तो 6 महीने तक उसे जेल में फोड़ा जाएगा और 200 रुपए लेकर मोमबत्ती भी खरीदवाई जाएगी। फिलहाल दिल्ली सरकार पिछले 2 सालों से लगी हुई है इस पर, लेकिन अभी कुछ रिस्पांस दिखा नहीं। इस बार थोड़ा सा सख्ती बरत रही है और थोड़ा सा इसको प्रमोट करने के लिए 51,000 दिए भी जलाए गए हैं और लोगों को और ज़्यादा इनकरेज किया गया है कि अब पटाखा मुक्त दिवाली मनाएं। 51,000 दिए जलाए गए हैं, आप भी दिए जलाएं। आगे, विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित हुआ दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, वहाँ की राजधानी मुंबई में 14वां इस बार का एडिशन था वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन मुंबई 16 to 18 फरवरी। 16 से 18 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। ये 2023 में होगा। G20 मीट के टाइम पर ये भी हो रहा होगा साइडलाइन के रूप में। तो 16 से 18 फरवरी 2023 में ये आयोजित होगा। इस बार की थीम रखी गई है विजन 2030 स्पाइस। अब यहाँ पर स्पाइस का मतलब है, स्पाइस का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलेंस एंड सेफ्टी। ये स्पाइस का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो कुल मिला करके विजन 2030 स्पाइस ये है इसकी थीम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें दोस्तों, आज लास्ट दिन है ऑफर का। आज इसका आप फायदा उठा सकते हैं। आज है 24 अक्टूबर और आप सभी को दीपावली के इस अवसर पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा था। आज इसका लास्ट दिन है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। कूपन कोड यूज कीजिए दिवाली 50। अगर आप कोई सा भी ई बुक या फिर कोई सा भी वीडियो कोर्स परचेज करते हो तो वहां पर आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप इसका फायदा उठाएं। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर जाकर के आप परचेज करें। सीजीएल का बैच आया हुआ है, इसको मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप इसको अभी लेते हो तो आपको 499 नहीं पे करना है, आपको ये आधे दाम पर मिल जाएगा मात्र 249 में। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है। जीएस प्लस करंट अफेयर आपका पूरा का पूरा इसमें कराया जाएगा, ठीक है। और इंश्योर किया जाएगा कि आप 25 में 24 से 25 क्वेश्चन तक आप कर पाओ। तो आप इसको ले सकते हैं बैच को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों चीन के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं शी जिनपिंग। राष्ट्रपति पूरी तरीके से कहना ठीक नहीं होगा, एक्चुअल में ये 3rd टर्म पाए हुए हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होता है ना, जनरली अमूमन वही प्रेसिडेंट हो जाता है। आप जानते हो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है। तो ये तीसरा टर्म पाए हैं उसके अध्यक्ष का और इस वजह से ये प्रेसिडेंट भी कह सकते हो वहां पर, ठीक है। क्योंकि वहां पर ना ऐसा लोकतंत्र नहीं है जैसे अपने यहाँ होता है। अभी तो एक वीडियो वायरल हुई थी चाइना में कि वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको ऐसे ही सबके सामने संसद में ही उठा लिया गया। उठा के उनको कहा गया कि आप जाओ यहाँ से।
वो स्पीच दे रहे थे तब भी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं उस टाइम पर, मतलब एक्सपोज भी हुआ चाइना। फिलहाल शी जिनपिंग जो है ये तीसरे कार्यकाल के लिए महासचिव चुने गए हैं, अगला कार्यकाल भी इनका 5 साल का होगा। आगे बढ़ते हैं। आज मैं थोड़ा सा मैप वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो भी लेट बन रही है और दीपावली है, तो आज मैप ना ही देखो, आज केवल आप लोग दिवाली मनाओ, ठीक है। कल से हम लोग डिटेल में बात करेंगे, आज क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? अभी हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम इसको असम ने शुरू किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च इन असम। असम राज्य में ये लॉन्च किया गया है, गुवाहाटी में, ठीक है। और ये जो होगा ये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID इसके द्वारा और असम सरकार के द्वारा मिल करके लॉन्च किया गया है। पूरा नाम होगा इसका TOFI, जिसे कहते हैं टॉफी। क्या कहेंगे? टॉफी। तो टॉफी तो पढ़ने के लिए होगा, इसका मतलब होगा ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब मेन मकसद ये होगा, किसान जो होंगे, कंपनियां जो होंगी या फिर जो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनको एक साथ लाया जाए और ये बताया जाए कि असम में जंगलों को थोड़ा सा बढ़ावा दो, आप लोग क्या मदद कर सकते हो उसमें मदद करो मिलजुल करके, मतलब जंगल का विस्तारीकरण किया जाए, वृक्षों का विस्तारीकरण किया जाए, ठीक है। असम जो है दोस्तों वो उन 7 राज्यों में से एक है जहां पर टॉफी कार्यक्रम के तहत अमेरिका जो है $25 मिलियन तक की मदद कर रहा है। हाल ही में किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर स्कूलों में अवकाश की घोषणा करी है? तो दोस्तों अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 2023 के बाद से ना दिवाली पर स्कूलों में अवकाश यानी कि छुट्टी की घोषणा करी गई है। यानी अमेरिका में भी अब दिवाली पर छुट्टी होगी, 2023 से ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक सेक्टर में। यानी कि जब इंडिया दिवाली मना रहा होगा उस टाइम यूएस में भी दिवाली मनाने के लिए एक दिन का अवकाश दिया जाएगा, ठीक है, जैसे इंडिया में हुआ करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में ना हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन ये सब भी रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 2 लाख के करीब है। तो 2 लाख लोग रह रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई अगर जब त्यौहार आएगा, हिंदू त्यौहार या फिर कोई भी बड़ा त्यौहार भारत का आएगा, तो फिर वहां पर भी मनाने के लिए छुट्टी की जाएगी, ऐसा कहा है यहाँ पर। खास करके दिवाली के लिए न्यूयॉर्क सिटी ने, वहां के जो मेयर हैं एरिक एडम्स ने, उन्होंने घोषणा करी हुई है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा? शिक्षा मंत्रालय काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा। इसके लिए आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज काशी तमिल संगमम फॉर नवंबर 16। ये 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, यानी अगले महीने से लेकर के 1 महीने तक आयोजित किया जाएगा। 16 नवंबर शुरू होगा, 29 दिसंबर तक चलेगा। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। तो इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ और भी मंत्रालय है, जैसे कि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी थे, एल मुरुगन थे, इन सब ने मिल करके इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 15,76,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों अयोध्या में कल दीपोत्सव आयोजित हुआ और इस दीपोत्सव में 15,76,000 दिए जला करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड आ गया है। आपको अगर याद हो तो पहले अयोध्या में 3 लाख दिए जलाने का सबसे पहले रिकॉर्ड बना, फिर 5 लाख का, फिर 7 लाख का बना, फिर इसके बाद 11 लाख दिए जलाने का महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में रिकॉर्ड बना महाशिवरात्रि के दिन इस टाइम पर। लेकिन अब 15,76,000 दिए जला करके एक बार फिर से रिकॉर्ड आ गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या के नाम, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया है। और अयोध्या में अभी दीपोत्सव हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे वहां पर, और योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम ये भी थे, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी भी थी। पिछला रिकॉर्ड आप याद रखेंगे 11,71,000 का था महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, और जहां पर अभी महाकालेश्वर कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया है रिसेंटली, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अब 15,76,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड अयोध्या में आ गया है। आगे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों RK सिंह जी ने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 5वां इस बार का महासभा हो रहा है, भारत में आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में, 17 से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मैं हालांकि आपको 10 से 12 दिन पहले बता चुका हूं, लेकिन अब ये चूंकि आयोजित हो रहा है, शुरू हो चुका, मतलब कंप्लीट हो चुका, तो इस वजह से अभी इसका दोबारा से क्वेश्चन लिया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये 5वीं महासभा थी, दिल्ली इस बार मेजबानी कर रहा है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना करने वाले देशों में भारत शामिल था, भारत और फ्रांस ने मिलकर के ही इसे स्थापित किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और 2015 में स्थापित हुआ था जिनेवा कन्वेंशन के दौरान। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अपने हरियाणा में ही है, गुड़गांव में,
ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसकी घोषणा करी है। अगला, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान को किसने सितरंग नाम दिया है? तो अभी सितरंग नाम का दोस्तों चक्रवाती तूफान आया है, बंगाल की खाड़ी से उठा है और ये मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक ये बांग्लादेश के तटों से टकरा जाएगा, यानी कि 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के तटों से ये टकरा जाएगा चक्रवाती तूफान सितरंग। इसको नाम दिया है थाईलैंड ने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नाम किसने दिया है, तो नाम यहाँ पर आप देख लोगे, नाम दिया है थाईलैंड ने, ठीक है। डी ऑप्शन आप यहाँ पर लगा दोगे क्योंकि नाम पूछा गया है। बांग्लादेश के तटों से टकरा रहा है लेकिन नाम दिया है थाईलैंड ने। अभी नाम देने का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। 25 अक्टूबर को ये तटों से टकराएगा बांग्लादेश के, इसको बताया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके बारे में बताया हुआ है। अब बात आती है ये नाम कैसे रखे जाते हैं। जैसे ये नाम रखा थाईलैंड ने, तो नाम कैसे रखे जाते हैं? तो देखो नाम के लिए ना एक प्रोसेस होता है, जो IMD है उसको बहुत पहले ही एक लिस्ट दे दी जाती है। अब इस लिस्ट में पहले तो दोस्तों 7-8 देश हुआ करते थे, अब ये लिस्ट जो है ना बढ़ करके हो गई 13 देशों की। 13 देशों की लिस्ट है ये और सभी लोग 13-13 नाम दिए हुए हैं। तो यानी कि 13 गुणे 13 कर लो, 13 दुए 13 हो गया, तो यानी कि कितना हो गया 169। तो 169 नाम जो है ना ये ऑलरेडी दे दिए गए हैं। ये लिस्ट IMD के पास है। अब बारी बारी जैसे जैसे जो कोई तूफान आता है तो उसका नामकरण किया जाता रहता है इस लिस्ट में, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पर आप कहाँ पर हो, अभी सितरंग पर हो। सितरंग से पहले क्या आया था? आसानी आया था, उससे पहले जवाद, उससे पहले शाहीन, उससे पहले गुलाब, उससे पहले यास, उसके पास पहले तौकाते, ठीक है। ये सभी लिस्ट ऐसे दी गई है, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। अब एक चीज और आपके मन में आएगा कि सर ऐसे ऐसे ही क्यों चल रहा है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं चल रहा है? तो देखो आप यहाँ अगर ध्यान दोगे ना तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर रखा गया है, यानी जैसे सब अल्फाबेट में बी आता है पहले तो बी लिख दिया गया, फिर उसके बाद आई पड़ता है इन देशों में, तो आई, फिर ईरान, फिर मालदीव, ऐसे से MOPQRS, ठीक है ना, ऐसे से है नाम। अब ये लिस्ट ऐसे चल रही है, इसके बाद फिर से लिस्ट शुरू होगी, फिर ऊपर से शुरू होगा। तो ये बांग्लादेश ने ऑलरेडी अपना लिस्ट में 13 नाम दे दिया है, ऐसे 13 नाम इंडिया ने दिया है और ये 13 देश हैं, तो 169 नाम हुआ और ये ऐसे दिया गया। अब एक और सवाल आपके मन में आएगा कि सर नाम क्यों रखे जाते हैं? तो देखो नाम रखने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो आपको ये पता रहेगा कि कितने तूफान आए, क्या क्या था। दूसरा सबसे जो मेन काम पड़ता है उसका ये पड़ता है कि जो पिछला वाला तूफान था ना वो कितनी ज्यादा पावरफुल था या कितनी ज्यादा दक्षता वाला था, ठीक है, किस स्पीड से था। तो अगर हमें ऑब्जर्व करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम नाम से आसानी पड़ जाती है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो नाम कोई एक ही देश देता तो दिक्कत होती। तो ये क्या गया कि जहां जहां पर, जैसे ये नॉर्थ इंडियन ओशियन है, तो नॉर्थ इंडियन ओशियन के पास पास में जो भी देश हैं उन देशों की लिस्ट बनाई जाए कि चलो बारी बारी सब लोग अपने अपने हिसाब से नाम दे दो और सबके देशों का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो सबके अनुसार हो जाएगा तो कोई आपस में लड़ोगे नहीं। नाम देने से सबसे बड़ा चीज यही होता है, सबसे कारण यही कि पिछला जो तूफान आया है वो कितनी ज्यादा तीव्रता का था, इसको हम लोग पता लगा सके और इसी के प्रति हम लोग तैयार रह सके कि जो इस वाला आ रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो बंगाल की खाड़ी से कोई उठा आज और अनुमान जताया जा रहा है कि वो 5 दिन बाद यहाँ पर तटों पर पहुंचेगा, तो देखा जाएगा कि ये जब उठा है तूफान तो ये कितनी तीव्रता का है। मान लीजिए ये 150 की स्पीड से है, तो हम लोग देखेंगे कि पिछली लिस्ट में 150 की तीव्रता से कौन सा वाला उठा था। जब ये 150 में उठा था तब यहाँ पर आया था तो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था और कितना तबाही मचाया था, ये हमें यहीं से पता लग जाएगा। जब हमें यहीं से पता लग जाएगा तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे, लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा लेंगे, ठीक है। तो फिर जान माल की उतनी हानि न होगी। तो इसी वजह से हम लोग पिछले तूफानों का अनुमान लगाने के लिए ही नामकरण करते हैं। क्लियर होना चाहिए आपको। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में आज की, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, आज दिवाली भी है तो आप लोग सेलिब्रेट भी करो। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं हो पाई इसके लिए सॉरी, लेकिन कल से आपको डिटेल वीडियो मिलेगी हर बार की तरह। फिलहाल आप सभी लोग को एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली और अच्छे से दिवाली मनाइए। दिवाली धमाका ऑफर का फायदा भी उठाइए, MZT ऐप पर जाइए और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई कोर्स या कोई ई बुक वगैरह, तो आप डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के मुख्य सचिव हैं राजेश वर्मा। रोहिणी नीलकर्णी भारत की सबसे ज्यादा दान करने वाली उदार महिला परोपकारी हैं। और आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कहां पर हुआ था। दूसरा, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर बताना। यहाँ पर आप खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो और यहाँ पर जो वर्तमान में सचिव कितने कितने हैं, किस किस विभाग में, इसको लिख सकते हो। पूरी लिस्ट भी मैं आपको दिखा भी चुका हूँ।
ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।